आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुदुचेरी, केरल और असम में विधानसभा चुनाव, आज हो रही है वोटिंग। समंदर से उठेगा तूफान, 13 राज्यों में आंधी बारिश का आईएमडी का अलर्ट। एलपीजी की ना हो किल्लत, केंद्र ने निकाला ये तरीका, सबसे पहले इन्हें मिलेगा सिलेंडर। क्या टिक पाएगा सीज फायर, लेबनान में इजरायली हमलों में 254 लोगों की मौत। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम में क्या चीन का भी है रोल। ईरान अमेरिका युद्ध विराम में पाकिस्तान की भूमिका पर दुनिया क्या कह रही है। चांदी में 10,000 की तेजी, सोना भी हुआ 4,000 रुपए महंगा। एक्टिंग के खातिर नहीं बना डॉक्टर, संजय दत्त का डुप्लीकेट बनकर किया था काम। धुरंधर 2 के अरशद पप्पू की शाहरुख खान से हुई तुलना, अब एक्टर का आया रिएक्शन। और आखिरी गेंद का ड्रामा, डेविड मिलर का ब्लंडर और 1 रन से टूटा दिल्ली कैपिटल्स का दिल। पुदुचेरी, केरल और असम में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने बुधवार को बताया कि 9 अप्रैल को पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव में करीब 9.50 लाख मतदाता 294 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव के शांतिपूर्ण और सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। मतदान सुबह पुदुचेरी और इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों कराईकल, माहे और यानम में 7 बजे से शुरू हो गया है। इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर कुल 30 विधानसभा सीटें हैं। जवाहर ने जानकारी दी कि केंद्र शासित प्रदेश में कुल 1099 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 209 को संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है। पी जवाहर ने बताया कि 30 मतदान केंद्र पूरी तरह महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित होंगे, जबकि 15 बूथों का संचालन युवा अधिकारी कर रहे हैं। इसके अलावा 2 मतदान केंद्र दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार 24,919 नए मतदाता जुड़े हैं। अप्रैल महीने में मौसम अलग ही रंग में है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तक मौसम का अलग रुख देखने को मिल रहा है। पटना से लेकर भोपाल और जयपुर तक अप्रैल महीने में बारिश और तेज हवाओं का असर साफ दिख रहा है। मौसम इस समय जहां लोगों को तपाती है, वहीं फिलहाल मौसम सुहावना बना हुआ है। तेज हवाएं, भारी बादल और लगातार बदलते दबाव के सिस्टम मिलकर एक बड़े मौसमी बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या समुद्र से उठने वाली नमी और उत्तर पश्चिम से आ रहे सिस्टम मिलकर किसी बड़े तूफान को जन्म देने वाले हैं। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने 13 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है, जो इस बात का संकेत देते हैं कि आने वाले दिन सामान्य नहीं रहने वाले। देश के लगभग हर हिस्से में इसका असर दिख रहा है। जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर खतरे की घंटी भी बज चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह सीधे तौर पर चक्रवाती तूफान नहीं है, लेकिन कई सिस्टम एक साथ सक्रिय हैं। पश्चिमी विक्षोभ और समुद्री नमी के कारण मौसम अस्थिर है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर पर सहमति बन गई है और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी टेंशन में कमी आई है। हालांकि करीब 1 महीने से ज्यादा समय से बंद तेल गैस आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण इस समुद्री रूट की वजह से भारत में पैदा हुई एलपीजी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसे लेकर अब केंद्र ने राज्यों और प्रमुख उद्योगों के लिए एलपीजी आवंटन तय कर दिया है। गैस सप्लाई से जुड़े दबावों के मद्देनजर सरकार ने औद्योगिक एलपीजी आपूर्ति पर सीमा लगाई है, जबकि नॉन डोमेस्टिक एलपीजी का 70% हिस्सा राज्यों को आवंटित किया गया है। इस कदम का उद्देश्य जरूरी उपयोग को प्राथमिकता देना और उद्योगों को पीएनजी जैसे वैकल्पिक ईंधनों की ओर प्रोत्साहित करना है। इजरायली हमलों के बाद लेबनान ने गुरुवार को शोक दिवस घोषित किया है, जिसमें देश भर में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं और 1000 से अधिक घायल हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को युद्ध विराम या इजरायल के माध्यम से युद्ध जारी रखने में से किसी एक को चुनना होगा। एक्स पर एक पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ईरान अमेरिका युद्ध विराम की शर्तें स्पष्ट और साफ है। अमेरिका को चुनना होगा, युद्ध विराम या इजरायल के माध्यम से जारी युद्ध, वह दोनों एक साथ नहीं रख सकता। अराक्ची ने कहा कि पूरी दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहार को देख रही है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है और दुनिया देख रही है कि क्या वह अपनी
प्रतिबद्धताओं पर अमल करेगा। ईरान के साथ अमेरिका के 2 हफ्ते के युद्ध विराम में पाकिस्तान की भूमिका की चर्चा हो रही है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध विराम में चीन की भूमिका को स्वीकार किया। समाचार एजेंसी एएफपी से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि चीन ने ईरान को बातचीत के लिए मनाया है। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि तेहरान के संवर्धित यूरेनियम पर पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। वहीं चीन ने कहा कि वो खाड़ी और मध्य पूर्व में शांति और सुरक्षा बहाल करने में रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा। मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की पूरी सभ्यता को मिटाने की धमकी दी थी, लेकिन देर रात उन्होंने 2 हफ्ते के युद्ध विराम की घोषणा की। आप इसे किसी भी तरह से देखें, यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। ये और इसी तरह की कई टिप्पणियां पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर साझा की जा रही है। इन टिप्पणियों में पाकिस्तान की इस बात के लिए तारीफ की जा रही है कि उसने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करवा दिया। हालांकि ये सशर्त अस्थायी युद्ध विराम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी सभ्यता को नष्ट करने की समय सीमा खत्म होने से कुछ ही घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर घोषणा की कि वह ईरान के खिलाफ हमलों को 2 हफ्ते के लिए स्थगित कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने यह निर्णय पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के अनुरोध पर लिया है। अगर आप गहने बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ताजा रेट जरूर चेक कर लें। सोने और चांदी की कीमतों में रोजाना हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में बिना सही जानकारी के खरीदारी नुकसानदायक हो सकता है। रांची ज्वेलरी एसोसिएशन के अनुसार सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। आज 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,42,500 रुपए और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 1,49,630 रुपए है। वहीं प्रति किलो चांदी 2,65,000 रुपए के भाव से बेची जा रही है, जबकि कल बुधवार को चांदी 2,55,000 रुपए प्रति किलो के भाव से बेची गई थी, यानी इसके भाव में 10,000 रुपए की तेजी है। मशहूर एक्टर विनीत कुमार सिंह अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म छावा में उन्होंने अपनी धुआंधार एक्टिंग से हर किसी के होश उड़ा दिए थे। विनीत अब जल्द ही अनित पांडा स्टारर फिल्म शक्तिशालिनी में विलेन का रोल निभाते दिखाई देंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विनीत ने शक्तिशालिनी फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचना विनीत कुमार सिंह के लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो एक्टिंग नहीं बल्कि मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं। जी हाँ, विनीत कुमार सिंह एक लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। उनके पास आयुर्वेद में एमडी की डिग्री है। मेडिकल डिग्री लेने के बाद वो चाहते तो एक डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने दिल की सुनी और एक्टिंग में आ गए। उन्होंने 21 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। वो सबसे पहले साल 2002 में संजय दत्त के फिल्म पिता में नजर आए थे, मगर उनकी पहली ही फिल्म फ्लॉप हो गई, जिसके बाद उन्हें काम पाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा। एक्टर अश्विन धर को फिल्म धुरंधर द रिवेंज में गैंगस्टर अरशद पप्पू के किरदार के लिए काफी तारीफ मिल रही है। अब वह ऑनलाइन ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि फैंस ने उनके लुक की तुलना शाहरुख खान के 2025 के मेट गाला लुक से की है। इन मीम्स पर अब एक्टर ने रिएक्शन दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के साथ इंटरव्यू में एक्टर ने कहा, यह सच है, एक सुखद आश्चर्य था। और कुछ मीम्स में तो यह भी कहा जा रहा था कि आदित्य धर को इस रोल के लिए शाहरुख खान को कास्ट करना चाहिए था। यह मेरे लिए काफी हैरानी की बात थी और शाहरुख से तुलना होना मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि यह सब कॉस्ट्यूम, लुक और बाकी चीजों को लेकर था। अश्विन ने बताया, मुझे सबसे पहले अपनी टीम के जरिए इन मीम्स के बारे में पता चला और शुरू में उन्होंने इसे मजाक में ही लिया। सिर्फ एक ही मीम नहीं था, बहुत से लोगों ने शाहरुख खान और मेरे बीच यानी अरशद पप्पू के इस रूप में यह तुलना की। सच कहूं तो यह एक अच्छी बात थी। शाहरुख खान जिस तरह के एक्टर और इंसान है, मुझे उनके साथ एक ही फ्रेम में दिखना अच्छा लगा, भले ही वह एक मीम ही क्यों ना हो। इंडियन प्रीमियर लीग के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में 8 अप्रैल को गुजरात टाइटंस को आखिरी गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स को हराकर सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। मैच का नतीजा अंतिम गेंद तक झूलता रहा, जहां डेविड मिलर की एक छोटी सी चूक दिल्ली पर भारी पड़ गई। यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। 211 रन के टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 209 रन ही बना सकी और जीत से महज 1 रन दूर रह गई। आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रन चाहिए थे,
प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे। मिलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच को आखिरी गेंद तक पहुंचा दिया, लेकिन चौथी गेंद पर सिंगल लेने से इनकार करना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अंतिम गेंद पर दिल्ली को 2 रन चाहिए थे। प्रसिद्ध ने धीमी बाउंसर डाली, जिससे मिलर कनेक्ट नहीं कर सके। रन लेने की कोशिश में कुलदीप यादव क्रीज से बाहर रहे और जोस बटलर ने स्टंपिंग कर मैच गुजरात की झोली में डाल दिया। दिल्ली ने वाइड के लिए रिव्यू लिया, लेकिन गेंद सही करार दी गई।